हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार, शुक्रवार को 226 पॉजिटिव। एक दिन पहले मौत का सिलसिला शुरू, खाली अस्पताल में आने लगे कोरोना संक्रमित। नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी ने संभाला पदभार, उप महापौर का नागरिक अभिनंदन। और अब पार्षद नहीं जनता चुनेगी महापौर और उप महापौर, अधिसूचना जारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की। कोरोना का ग्राफ तीसरी लहर में 1000 के पार कर गया है और मौत का सिलसिला चालू हो गया है। दरभंगा अस्पताल में भी मरीजों की संख्या भले ही एक हो, लेकिन जहां खाली बेड था वहां मरीज आने लगे। 226 संक्रमित मिले शुक्रवार को और आंकड़ा 1000 पार कर गया। खतरनाक संकेत, गुरुवार की शाम ही सिंहवाड़ा की एक लड़की की मौत हुई थी और फिर आज मरीज के आने का सिलसिला दरभंगा अस्पताल। कोरोना की तीसरी लहर, कोरोना का ये कहर, ओमिक्रॉन की आहट और दस्तक के बीच उतनी ही घबराहट। दरभंगा में 226 संक्रमित मरीज मिले शुक्रवार को, आंकड़ा 1000 पार कर गया। 15 दिन में 28 दिसंबर से 1, 2, 4, 8, 12 और उसके बाद दर्जन भर पार और एक सप्ताह में सैकड़ा पार और एक पखवाड़ा में 1000 पार। ये है कोरोना का दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता ग्राफ। और दुखद बात ये कि मौत का भी सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार की शाम सिंहवाड़ा की एक लड़की ने दम तोड़ दिया, यानी तीसरी लहर में कोरोना से मौत की शुरुआत हो गई, जो दर्दनाक और खतरनाक है। पहली लहर में 6 जून 2020 को मौत हुई थी हनुमान नगर प्रखंड में और दूसरी लहर में 8 अप्रैल 2021 को मौत हुई थी। तीसरी लहर में 13 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई है। अब तक जो स्थिति, दोनों लहर से स्थिति ये है अच्छी कि मौत का आंकड़ा कम है, लेकिन दरभंगा अस्पताल जो खाली था कई महीनों से, वहां मरीज के आने का सिलसिला शुरू है और वहीं से मौत भी हुई। दरभंगा अस्पताल में ही वो लड़की भर्ती थी जिसने देर शाम रात दम तोड़ दिया कोरोना से। पुनः एक मरीज जो 70 वर्षीय है भर्ती किए गए हैं दरभंगा अस्पताल में, जबकि लगभग 90 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। होम आइसोलेशन में अधिकतर मरीज है। अस्पताल में बेड तो है, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार है, यानी तीसरी लहर से लड़ने की पूरी तैयारी है। लेकिन उम्मीद और यही कि इस तरह से विपरीत परिस्थिति न आए। श्मशान और कब्रिस्तान के रास्ते में एम्बुलेंस और सब वाहन न दौड़े, लेकिन फिर भी अशुभ घड़ी की भी तैयारी तो करनी ही पड़ती है। जिंदगी के इस जंग में पहले दौर में संघर्ष, दूसरे दौर में लगातार मौत का तांडव और तीसरे दौर में लगातार संघर्ष और जद्दोजहद जिंदगी जीने की स्थिति के बीच लॉकडाउन नहीं है, जनता कर्फ्यू नहीं है और मजबूरी भी है। बाजार में कोरोना का खौफ नहीं है, लेकिन कोरोना तो नजर उसी को आता है जहां कोरोना दस्तक देता है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो सांसों के इस खेल में अस्पताल के बाहर रिश्तेदार मरीज की सूध लेने वाले जानते हैं कोरोना का कोहराम। और श्मशान और कब्रिस्तान के बाहर जहां कंधे देने वाले भी नहीं मिलते, आखिरी चेहरा भी नसीब नहीं होता, वो जानते हैं। जिन्होंने अपने को खोया है उन्हें याद है कोरोना की दूसरी लहर अब है ये तीसरी लहर का कहर। इससे बचना होगा, संभलना होगा।
हैप्पी न्यू ईयर तो बहुत मनाया। इसी तरह 2020 में होली भी मनाई। 2021 में भी होली तक कुछ नहीं था, लेकिन अप्रैल मई महीना याद कीजिए 2020 का भी, अप्रैल मई महीना याद कीजिए 2021 का भी। जनवरी से ही इस ठंड में दस्तक दे रहा है। शादी विवाह का मौसम आया है। एक भूल तो नव वर्ष में आपने कर लिया, दूसरी भूल न कर बैठे। कोरोना यही मौका ढूंढता है, खोजता है, उसे मौका न दे। जिंदगी जीने के लिए है, इसकी अहमियत समझिए। जिंदा है तो जहान है, जान है तो जहान है। कोरोना वर्तमान में तीसरी लहर के साथ कोहराम है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान
जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बात करते हैं नगर निगम की। नगर निगम की नई महापौर मुन्नी देवी ने पदभार ग्रहण किया शुक्रवार। नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मुन्नी देवी पदभार ग्रहण करने शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम पहुंची। इस अवसर पर कई पार्षद एवं सूरी समाज संस्था के सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने नवनिर्वाचित महापौर मुन्नी देवी का पाग और चादर से सम्मान किया। शहर के लिए बढ़िया महापौर का चयन हुआ है, शहर का विकास होगा। हम लोग तो साथ हैं, एक अति के हैं हम लोग चाहते हैं जो बढ़िया से बढ़िया शहर का विकास हो। कामना शुभकामना है जिनके नेतृत्व में शहर का अच्छा विकास होगा। दरभंगा शहर में प्रथम महिला महापौर हमारे समाज से बनी है। उस समाज के जितने भी मेंबर है सबों के साथ उनके सम्मान में आए हुए थे, उनको सम्मान की। आज उनका पदभार ग्रहण करने का आज दिन था। उस दिन में उनके साथ सभी लोग मिलकर उनका सम्मान किया। मेयर की कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी का मान सम्मान रखूंगी और नगर आते हैं तो हम लोग बैठ कर के एवं कमेटी है उसको बनाना है, बना के जो नगर आयुक्त का आदेश होगा, हमरा होगा, जो लोगों ने मिल के पार्षद सबका जो आदेश होगा वो सबके वार्डे वार्डे जा कर के उनका समस्या देखेंगे और शहर का जल जमाव का समस्या है वो देखेंगे, कचरा का समस्या है वो देखेंगे और मिलजुल के हम लोग काम करेंगे। और
उप महापौर भरत सहनी की। जी हां, गुदरी बाजार लहरियासराय की ओर से उप महापौर का नागरिक अभिनंदन किया गया। एक दिन पहले उन्होंने अपने वार्ड में अपनी जनता के प्रति आभार व्यक्त किया था और पदभार भी ग्रहण किया था। गुदरी बाजार लहरियासराय बस स्टैंड की ओर से नगर निगम के नवनिर्वाचित उप महापौर भरत कुमार सहनी का अभिनंदन सम्मान समारोह किया गया। इसमें थोड़ा सुधार आया है, जिस प्रकोप से लोग बच रहे हैं, इसलिए आप नौजवान उत्साहित है, हो सकता है यह प्रकोप आपके कार्य से भाग जाए। इसलिए तमाम नौजवान साथियों को और आए हुए अतिथियों के साथ मैं एक बार धन्यवाद और स्वागत करना चाहूँगा। हमारा लहरियासराय राजेंद्र मार्केट यहाँ का एक सारे समाज की आपसे एक अपेक्षा है, जो हमको उम्मीद है कि पूरा करेंगे। यहाँ थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर, जल जमाव और उसकी जो व्यवसायों का जो अतिक्रमण का है, हमको उम्मीद है कि ऐसी 3 महीना में आप अपना जो तीव्र गति से ऐसा काम करेंगे तो यहाँ के लोगों का जो आपसे अपेक्षा है, नगर निगम से अपेक्षा है कि ग्रीन दरभंगा उसको आप उसे पूरा सहयोग देंगे। और विशेषकर भरत सहनी जी को जो उप महापौर दरभंगा नगर निगम के बने हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। दरभंगा ऐसे इतने बड़े शहर के उप महापौर बने हैं, आपके नेतृत्व में, महापौर के नेतृत्व में दरभंगा नगर निगम अच्छी तरह काम करेगा और दरभंगा शहर में जो सफाई है, जल जमाव है, इसका सफाई अच्छी तरह से हो, जल जमाव का निदान हो, ये आपके नेतृत्व में अच्छी तरह से काम करेगा। विधायक जी संजय सरावगी जी विकास पुरुष है, दरभंगा के हमेशा सोचते रहते कैसे विकास हो और इसी तरह विकास करते रहे। हम लोग को भी आशीर्वाद है कैसे नगर निगम के भी चले। तो नया है, अभी तो 3 महीना समय बचा हुआ है। प्रयास चाहेंगे इतना बढ़िया हो। इस वार्ड के शंकर बाबा पार्षद हैं, अशोक शाहजीपुर पार्षद हैं और जिला अध्यक्ष हम लोग को जनरल सहनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आशोक जी हैं, पार्षद उप पार्षद और 47 वार्ड के पार्षद हैं, प्रमोद चौधरी जी हैं, मनीष जी हैं और सभी आदमी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमको जो मिला है मौका, हमसे जो बन पाएगा व्यवसायिक संघ के ओर से हमसे जो आइएगा, हमसे जो बन पाएगा आपके लिए करेंगे। इसी के साथ में वार्ड नंबर 6 के पार्षद हैं। कल मेयर का चुनाव था, डिप्टी मेयर का चुनाव था। सभी पार्षदों ने जो हुआ आशीर्वाद दिए, डिप्टी मेयर बनाए हैं। जब बनाए हैं तो हम अपने वार्ड में भी घूमे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं। कई वार्ड में जाकर देखते हैं क्या समस्या है और पुनः तुरंत सभी पार्षदों से बात करके एक बैठक करेंगे। समस्या का जो भी होगा, सफाई सुथरा में भी कमी नहीं रहेगा। जो भी काम 3 साल से पेंडिंग है, उस काम को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। सभी वार्ड के लिए सभी पार्षदों से बात करके बैठकर अब महापौर और उप महापौर को सीधे जनता चुन सकेगी और यह अध्यादेश जारी हो गया है और इसके बारे में विभिन्न तरह की प्रतिक्रिया। पार्षदों की खरीद फरोख्त का जो आरोप लगता था उससे सीधे रास्ता साफ, जनता के बीच से चुने जाएंगे महापौर और उप महापौर। इस संबंध में पार्षद पूर्व पार्षदों की क्या राय है, उन्हीं से जान। बिहार में नए नियम के तहत राज्य सरकार का अध्यादेश हो गया है जारी। वार्ड पार्षद की तरह ही महापौर और उप महापौर का चुनाव भी जनता जनार्दन ही करेगी। वोट देकर जिस तरह से वार्ड पार्षद को चुनते हैं, उसी प्रकार से जनता जनार्दन ही मेयर और डिप्टी मेयर का भी फैसला करेगी। इस संबंध में बीटीएन न्यूज ने दरभंगा नगर निगम के कई वर्तमान पार्षद से लेकर पूर्व पार्षद और नगर विधायक तक से बात किया। सबों ने कहा सरकार का यह फैसला सबों के लिए लाभदायक है। सरकार के इस फैसले का सराहना किया है। सरकार के द्वारा जो डिसीजन आया है कि पार्षद और उप पार्षद का चुनाव जो डायरेक्ट जनता करेगी, ये सरकार का अच्छा डिसीजन है और मैं इसको स्वीकार करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इनको स्वीकार करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट जनता चुनेगी तो सही प्रतिनिधि चुन करके आएंगे और बहुत सारा इसमें जो खामियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी।
ऐतिहासिक कदम है ये एनडीए सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है और जो विकास की गति होगी अब चौगुनी हो जाएगी, जिस कारण बस नगर निगम में महापौर जब दबाव में रहते हैं तो दबाव खत्म हो जाएगा। वो अपने अच्छे से काम करेंगे और विकास की गति बढ़ेगी। जनता का जो ये फैसला आया, सरकार का जो फैसला आया है बहुत अच्छा फैसला आया है। उनकी फैसला को जो है सो जनता मानेगी। अब कोई जोड़ तोड़ इधर उधर नहीं होगा। मेयर डिप्टी मेयर का फैसला जैसे पार्षद का चुनाव होगा उसी तरह मेयर डिप्टी मेयर का भी चुनाव होगा। पार्षद के लिए, मेयर डिप्टी मेयर के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। आम जनता के द्वारा महापौर उप महापौर का चुनाव हो, एक कानून बन गया, अध्यादेश लागू कर दिया सरकार ने और इसमें विकास की भी गति तीव्र होगी। राशि का सही सदुपयोग हो पाएगा, गड़बड़ नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा और आम जनता जो चाहती है कि हमारा काम करने वाला नेता कैसा हो वो सीधे आम जनता चुनेगी अब महापौर उप महापौर को। एक ऐतिहासिक कदम है और सभी नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पंचायतों में ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। इससे जो है काम भी बहुत तेज गति से बाकी है भी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार, शुक्रवार को 226 पॉजिटिव। एक दिन पहले मौत का सिलसिला शुरू, खाली अस्पताल में आने लगे कोरोना संक्रमित। नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी ने संभाला पदभार, उप महापौर का नागरिक अभिनंदन। और अब पार्षद नहीं जनता चुनेगी महापौर और उप महापौर, अधिसूचना जारी। एक टाउन थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मी की ठोकर लगने के बाद मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बहेरा दरभंगा रोड पर उनकी गाड़ी को ठोकर मार दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बहेरा से नगर थाना में उनकी बदली हुई थी, वे झारखंड के रहने वाले थे। टाउन थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मी का एक अज्ञात वाहन की ठोकर लगने के कारण घटनास्थल पर ही पुलिसकर्मी की दुखद मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस लाइन लहरियासराय दरभंगा शोक में डूब गया। साथ ही पार्थिव शरीर को अंतिम शोक सलामी दी गई। इस अवसर पर कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। अंतिम सलामी देने के बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव के लिए एक वाहन से भेज दिया गया। लालजीत उराव अनुसंधान के कार्य हेतु बहेरी थाना गए हुए थे और लौटने के क्रम में सोनकी के पास किसी अज्ञात पिकअप वाहन के द्वारा इनके बाइक को ठोकर मार दिया गया, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। लालजीत राव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शुक्रवार को पुलिस लाइन में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम शोक सलामी दी गई और उनके कई परिवार भी इस सलामी में मौजूद रहे। पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेज दिया। लालजीत राम, उनका पिता का नाम सोनू राम, गुमला के। अब तो कैसे घटना हुआ उसको मालूम नहीं था। कहाँ काम करते थे ये? पुलिस में नियुक्त थी दरभंगा। अच्छा, शाम को पता चला। क्या सूचना मिला आपको? बोला कि एक्सीडेंट हो गया, कह के बोला। कहाँ के बारे में बताइए? यहाँ सोनकी में। तो अभी क्या कुछ दाह संस्कार होगा? गांव लिया जा रहा है। कौन है उनकी? उनकी पत्नी है। अच्छा, क्या पुत्र है? अच्छा, क्या नाम है आपका? सकलदेव राम। क्या नाम है आपके पिता का? लालजीत राम, खपिया गांव, घाघरा प्रखंड, गुमला जिला। कैसे क्या कुछ हुआ था, कैसे ये सब हुआ? थाना से फोन आया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, फिर
वो लोग आ जाओ देखने के लिए बोल के बस इतना ही बोले, उसके आगे कुछ नहीं बताएंगे। दिया गया सलामी। अब आगे क्या करेंगे? दाह संस्कार के लिए कहाँ ले जाएंगे? दाह संस्कार के लिए गांव लेके जा रहे हैं। इंस्पेक्टर थे हम लोगों के लालजीत उरांव, टाउन थाना में स्थापित थे, गुमला के रहने वाले हैं, गुमला जिला का। तो अनुसंधान कार्य से बहेड़ा गए हुए थे, वही लौट रहे थे बाइक से, तो रास्ते में उनको कोई लापरवाही से, तेजी लापरवाही से अज्ञात कोई वाहन द्वारा ठोकर मार दिया गया। उसी में गंभीर जख्म पहुंच गया, उनको इंजर्ड हो गया, हेड इंजरी हो गया, उसी में बेचारे का देहांत हो गया। तो हम लोग डिपार्टमेंटल जो होता है अपना सलामी देने का प्रक्रिया है, तो उनको हम लोग अभी शोक सलामी दिए हैं, दे के उनको विदाई कर रहे हैं, जा रहे हैं लोग अपना घर लेके, घर पर ले जाकर अपना दाह संस्कार लोग करेंगे। इन लोगों को सरकारी व्यवस्था से जो गाड़ी है उसके साथ भिजवाया जा रहा है। घटना स्थल पर ही इनकी मृत्यु हुई? हाँ, घटना स्थल पर मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ये नगर थाना में पदस्थापित थे और अनुसंधानी कार्य से बहेड़ी थाना गए हुए थे। लौटने के क्रम में सोनकी के पास नेकुली चट्टी के पास किसी अनजान पिकअप गाड़ी के द्वारा इनकी बाइक को ठोकर मार दी गई और घटनास्थल पर इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस लाइन में जो परंपरागत सलामी शस्त्र के साथ जो बिताई दी जाती है वो इनको सम्मान दिया गया। गुमला के हैं, इनके परिवार के लोग आए हुए हैं, उनके शव को। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने एनडीटीवी के पत्रकार कमाल खान को श्रद्धांजलि दी है। कल तक आखिरी क्षण में उन्होंने रिपोर्टिंग की थी और रात में हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। खासतौर पर पत्रकारिता जगत के लिए यह अपूरणीय क्षति है। इस दुखद अवसर पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से दिवंगत पत्रकार कमाल खान को शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी गई। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के सदस्यों और अन्य पत्रकारों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों ने कमाल खान की पत्रकारिता को याद किया और उन्हें कमाल का पत्रकार कर बताते हुए कहा कि वे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उपस्थित पत्रकारों ने कहा कि कमाल खान के जैसा निष्पक्ष पत्रकार भारत में कम ही देखे जाते हैं। खासतौर पर अयोध्या के राम मंदिर प्रकरण में उनकी रिपोर्टिंग को याद किया गया। कहा गया कि नई पीढ़ी को न सिर्फ उनकी पत्रकारिता बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिए। पत्रकारों ने कहा कि कमाल खान न सिर्फ एक उम्दा पत्रकार थे बल्कि वे बेहद नेक दिल इंसान भी थे। वे गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक थे। पत्रकारों ने कहा कि उनकी पत्रकारिता के दौरान कभी भी उन पर किसी के पक्ष में रिपोर्टिंग करने का आरोप तक नहीं लगा। यही वजह है कि आज उनके निधन पर हर वर्ग और समाज के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में शशि मोहन भारद्वाज, विजय कुमार श्रीवास्तव, फिरदौस अली, पप्पू कुमार, रविकांत ठाकुर, मनोज कुमार झा, रविंद्र कुमार, मोहम्मद मिनतुल्लाह, संजय मंडल, राकेश कुमार, रामलखन झा, मोहम्मद अनस, विजेंद्र, मोहम्मद साहिल और सुमित समेत कई पत्रकार मौजूद थे। वो किसी एक व्यक्ति पर भारत में कम से कम मैंने जितना देखा है, मेरी जितनी उम्र है, वो लागू होती थी निष्पक्ष पत्रकारिता की, वो कमाल खान थे। अयोध्या केस पर, राम मंदिर केस पर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ रहा था। पूरे देश को साबित करके दिया कि पत्रकारिता आम लोगों के लिए है, ना कि किसी राजे महाराजा, ना कि किसी साधु संत, ना कि किसी इमाम और मुल्ला लोगों के लिए है। ऐसा किसी के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए है। उसको इन्होंने साबित किया। इसलिए आज चाहे किसी भी पंथ का आदमी हो, वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, किसी भी विचारधारा का आदमी हो, सब लोग आंख नम करके कमाल खान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दरोगा बहाली के बाद नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों की भीड़ लगातार जारी। 2 बजे दिन तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था। प्रमंडल के तीनों जिला दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिला 2019 बैच के अभ्यर्थी दरोगा बहाली हेतु नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे थे। नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए हुए कई अभ्यर्थियों से बात किया तो लोगों ने कहा कि 2019 बैच के हैं और दरोगा बहाली के लिए नियुक्ति पत्र के लिए आज उन्हें बुलाया गया था। पटना के डीआईजी विकास वर्मन के द्वारा नियुक्ति पत्र देने की बात लोगों ने बताया। हालांकि दरभंगा विशेष डीआईजी के रूप में पहुंचकर नियुक्ति पत्र देने की बात इन लोगों ने कही। काफी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। अभी ज्वाइनिंग के लिए हम लोग आए हैं और अभी सर आ रहे हैं, थोड़ा सा
प्रॉब्लम है, कुछ स्टाफ लोग बोल रहे हैं कि अभी चालू होगा नियुक्ति हम लोगों का। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए मधुबनी से। तो किस तरह से प्रक्रिया यहाँ शुरू की जाएगी और समय के बारे में अभी हम लोग को जानकारी नहीं है। कितने बजे बुलाया गया था हम लोगों को? अभी इसी टाइम में। दरोगा बहाली के लिए हम लोग आए यहाँ पे। सब कुछ पहले मेडिकल का सब कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग को नियुक्ति पर देने के लिए बुलाया गया है अपने DIG रहने समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट दूसरा ब्लॉक है। अच्छा, क्या कुछ प्रक्रिया यहाँ होनी है? अभी तक तो नहीं हुई सर, आ रहे हैं तो हाँ नियुक्ति पत्र मिलेगा। कितने बजे से यहाँ पे हैं? बस 1 घंटा हुआ। तो मिलेगा नियुक्ति किनके द्वारा नियुक्ति? DIG सर के द्वारा। क्या कुछ प्रक्रिया होनी है? सर हम लोग को नियुक्ति पत्र देने के लिए यहाँ से आदेश दिया गया था, नियुक्ति पत्र लेने दरभंगा DIG ऑफिस आना है। क्या कुछ प्रक्रिया में है, क्या कुछ होना है अभी? हम लोग का जैसे 1/2019 बहाली का सब प्रक्रिया कंप्लीट है। नियुक्ति पत्र देने के लिए यहाँ बुलाया गया है। अभी यही चीज बचा हुआ है, इसके बाद योगदान होगा अपने अपने जिलों में। तो यहाँ ज्वाइनिंग लेटर के लिए आए हैं। 14 से 25 तक डेट दिया गया था, लेकिन कल फोन करके दूरभाष के माध्यम से जानकारी दिया गया कि आप लोग को आज अपने IG कार्यालय में आना है, इसलिए हम लोग आए हैं सिटी SP कार्यालय। प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी दरभंगा। तो ये अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार। शुक्रवार को 226 पॉजिटिव। एक दिन पहले मौत का सिलसिला शुरू। खाली अस्पताल में आने लगे कोरोना संक्रमित। नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी ने संभाला पदभार। उप महापौर का नागरिक अभिनंदन। और अब पार्षद नहीं जनता चुनेगी महापौर और उप महापौर, अधिसूचना जारी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन ये कोरोना की तीसरी लहर है, कहर है। आप संभलिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।